डॉक्टर केपी सिन्हा नाम था। ड्यूटी करके अपना पार्ट टाइम में समय दे देते थे कि हम इतना बजे आएंगे, और हमारा डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, वो हम लोगों के लिए भगवान थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। आज हम रांची के एचईसी कॉलोनी में हैं। एक ऐसे दिव्यांग पशुपालक से हम मिलाने जा रहे हैं जिनका अनुभव 35 सालों का है और वो 35 साल से पशुपालन में बहुत ही मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। उनका जो जज्बा है वो देखने लायक है। हम उनसे मिलवाएंगे और जानकारी लेंगे। जितनी भी चुनौतियाँ होती है उसके बावजूद भी पशुपालन में वो लगे हुए हैं। एचईसी कॉलोनी में वो दूध को सप्लाई करवाते हैं, यहाँ से लोग दूध ले जाते हैं। उनका क्या यात्रा रहा है, उनका क्या सोच है, उनका क्या जज्बा है, पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए उनसे मिलवाते हैं और सारी जानकारी। स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। थोड़ा अपना परिचय दें। हम राजू प्रसाद, सेक्टर 2 साइड 5 एचईसी कॉलोनी धुरवा रांची अच्छा में रहता हूँ। अच्छा क्वार्टर नंबर CD 769। अच्छा, कितने पशु आप रखे हुए हैं? पशु तो अभी मेरे पास 8-9 ठो है। अच्छा, कितने दिनों से पशुपालन आप कर रहे हैं? मतलब बचपन से, जब दादाजी थे तब से, शारीरिक रूप से विकलांग है तब से उसी में सटाए रखे तब से। तो कैसे कैसे इसको आप मैनेज करते हैं? मैंने जब तो आधुनिक समय में टेक्निकल चीज़ आ गया, मोबाइल वगैरह है, पहले तो किसी को भेज के स्टाफ वगैरह से सामग्री मंगवाते थे। पैसा का लेन देन में क्लियर आता था, इसलिए हमको अभी तक कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। क्योंकि दुकानदार को पैसा चाहिए, हमको प्रोडक्ट चाहिए। आपका जो पूरा जर्नी रहा डेयरी फार्मिंग का, वो जी। कैसे क्या रहा? पहले दादाजी के साथ में देखते देखते छोटी नस्ल की गाय सब थी। जब पंजाब से जो बढ़िया बढ़िया जब नस्ल की गाय आने लगी, तब से हम लोग अच्छा नस्ल का गाय खरीदते गए। पढ़े लिखे ना होने के कारण जो अपना अनुभव है उस आधार पर हमको लगता है कि ये गाय अच्छी है। हॉस्टल में पहले तो हॉस्टल फ्रीजन ही जाना जाता था, उस तरह का गाय हम रखने लगे। रखते 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 आगे की ओर बढ़ते गए, नस्ल भी समझ में आने लगा। और पीछे जो पुरानी हम लोग का जो गाय थी पुराना नस्ल की, वो सब छूटते गए। आपका लगभग 35 साल का अनुभव है। हमारे बहुत ऐसे दर्शक हैं जो नया पशुपालन इस ठंड के मौसम में भी शुरू करना चाहते हैं। तो गाय का चुनाव कैसे करें, आप कैसे करते हैं? हम तो जिस व्यापारी लोग के पास जाते हैं, गाय हमको पसंद आती है तो उसके ऊपर हम देखते हैं सामने तरफ का लीलार धंसा हुआ है, आँख थोड़ा निकला होना चाहिए, आगे का पैर छोटा, पीछे का पैर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, पीछे का पोर्शन जो उसका बैक पोर्शन है थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, थन का उभार जो होना चाहिए बाहर की तरफ, पीछे की तरफ से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि उसकी सुंदरता में वो आती है। अच्छा। और प्रोडक्शन में, दूध का प्रोडक्शन में जो नाभि के बगल से एक भेन जाता है, वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, दिखना चाहिए। अच्छा अच्छा। और भी बहुत सारा बात है। खूर छोटा होना चाहिए, गाय दांत में होने चाहिए, 2 दांत, ये सब चीज। ब्रीड भी हो सकता है, ब्रीड में भी होस्टन फ्रीजन हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। जहाँ तक हमको जानकारी है, अभी तो नया नया ब्रीड बहुत सारा आ गया है, सो हमको खुद नहीं पता है। अच्छा, लेकिन नज़र से वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये ब्रीड अच्छा है। नाम नहीं पता लेकिन ब्रीड पता चल जाता है कि आने वाला समय में ही हमको फायदा पहुँचाएगी। अच्छा। अभी टोटल कितना दूध हो रहा है आपका? मोटा मोटी 1 क्विंटल पार है। 1 कुंटल से ज़्यादा हो रहा है। कहाँ बेचते हैं इसको? काउंटर सप्लाई है। सब यहाँ से लोग ले जाते हैं। क्या रेट बिकता है आपका दूध? 50 प्रति केजी 50। ये आपका जो बिजनेस है, आप 35 साल से देख रहे हैं, फायदेमंद कारोबार है? हाँ, फायदामंद जो मन से लगन से करेगा कोई अपना काम, तो फायदामंद तो है ही। जब मेरे जैसा व्यक्ति विकलांग होते हुए भी कमा सकते हैं तो फिर इसमें क्या। हमको तो खुद से करना नहीं है, स्टाफ रखे हैं, स्टाफ से करवाते हैं, खुद उसमें रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। स्टाफ का जो आप बताएं कि पूरा स्टाफ पे डिपेंड रहते हैं। हाँ। तो ऐसा भी बहुत फार्म में होता है कि स्टाफ एकाएक कहीं छुट्टी पे चले जाता है। ना देखिए सर, अगर एक हाथ से ताली बजाएंगे तो बजेगा नहीं। हम्म। खुद हम विकलांग हैं, अगर स्टाफ के ऊपर हम डिपेंड है तो उसको उस तरह का मेंटेन हम नहीं कर उस तरह का रख रखाव नहीं रख पाएंगे तो स्टाफ तो छोड़ के भाग जाएगा। तो उनको क्या क्या मतलब फैसिलिटी देते हैं जो वो टिके रहते हैं? जो दिनचर्या में आती है, पेमेंट एक अलग बात है, उसके साथ हम खड़ा हैं। अच्छा, मतलब एकदम हाथ से हाथ मिला करके आप चला रहे हैं। उनको एक अपने परिवार की तरह आप जी रखते जी हैं। जी, उसकी इसलिए चूंकि कि हम किसी पे डिपेंड हूँ, मेरे पे नहीं डिपेंड है। इस मार्फत में उसको मैं ऐसा सहानुभूति कहिए या मदद कहिए या उसी का पेमेंट कहिए, अगर वो जिएगा तो हम जिएंगे। अच्छा, तो कितने दिन से आपके यहाँ स्टाफ एक ही हैं? जो एक ही है, बहुत बचपन से रखे। उनके फादर मेरे पास थे, उनके बाद
ये अब काम कर रहे हैं। जो पशुपालन कर रहे हैं ये एचईसी कॉलोनी है। जी, अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पे कर रहे हैं? हम यहाँ पर मतलब पहले पिछले दूसरे जगह में रहते थे हम लोग। ये सरकारी क्वार्टर है। मेरे बाबूजी यहाँ शिफ्ट किए, उससे पहले से हम गाय रखे। मैंने 33-34 साल का तो यहाँ का अनुभव है। अच्छा अच्छा और उससे पहले जो मेरे दादाजी रखे थे उसका अनुभव है। अच्छा। गायें जब कभी बीमार हो जाते हैं या कोई समस्या आता है तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? पहले तो गाय खाना छोड़ देती है ना। पशु में तो एक ये बहुत बड़ा चीज़ है कि अगर वो बीमार पड़ी तो खाना छोड़ देगी। फिर उसका टेम्परेचर हम लोग नापते हैं। टेम्परेचर हाई हुआ तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं। अगर लो हुआ तो सलाह मशवरा करके कुछ विटामिन वगैरह दिए तो अगर ठीक लो में ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो हाई में ब्लड चेक नहीं कराएंगे तो बीमारी पता नहीं चलेगा। अच्छा, पशु का जो है दिनचर्या कैसे रहता है? सुबह से शाम तक का एक रूटीन बताएं इसका। सुबह में 5 बजे भोर में वो खाना खाती है। अच्छा। फिर अभी दूध निकालने से पहले हमारा तो थोड़ा लेट से दूध निकाला जाता है। सुबह में 9:30 और शाम में 7:30। तो खाना दूध निकालने से पहले वो खाना खाती है, नाश्ता मतलब एक टाइप का। फिर उसके बाद में शाम में 4 बजे फिर खाना खाएगी। फिर 7:30 बजे शाम में फिर एक बार वो थोड़ा नाश्ता टाइप का दिया जाएगा उसको। अच्छा, क्या क्या खिला रहे हैं उसको? पहले तो चोकर पहले हम खिलाते थे, एक पराग ब्रांड का आता था, पराग नाम था बनारस का, वो खिलाते थे। चोकर पराग दोनों बराबर बराबर रेशियो में। उसके बाद करुआ खल्ली और एक मिक्स करके कोई आता था मैंने सत्तू, वो खिलाते थे। मोटा मोटी हमको 9 किलो तक पहुंच जाता था। अच्छा। अभी हमको जो है परसेंटेज में 15 किलो दूध के गाय को खिलाने के लिए हम 6 से 6.5 kg तक दे रहे हैं। क्या खिला रहे हैं? एक अभी नया देसी पालक पराग। अच्छा अच्छा। तो ये कैसे, क्या मतलब कितने दिनों से खिला रहे हैं? ये अभी तो हमको मोटा मोटी 20-25 दिन हुआ शुरू किए हुए। अच्छा, क्या फर्क दिखा है आपको? दूध में फर्क दिखा। अच्छा। अब बाकी की आने वाले समय में गाय में 1-2 महीना के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें क्या है, इसकी बॉडी में क्या अच्छापन आया है। 20 दिन में क्या अनुभव किए हैं मतलब पशु 20 दिन में? में तो अनुभव यही लग रहा है कि दूध बढ़ गया है अच्छा। और खर्चा मैंने खिलाने में गाय को खर्चा कम आ रहा है। तरह तरह का आइटम खिलाने से समय ज़्यादा वेस्टेड जाता था। तो ये मतलब एक ही जगह, एक जगह मिक्सचर है उसी को खिला हाँ रहे हाँ, बस कुट्टी डाले, मतलब पुआल का कुट्टी डाले और वो दाना डाले। हैं। जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह जो कराते हैं कुछ, उसमें क्या क्या आता है, प्रॉब्लम क्या समस्याएं पता चलता है? ब्लड टेस्ट कराने के बाद में अगर ब्लड टेस्ट करके जहाँ से ले हम रिपोर्ट लिए, उसके बाद में हमारा डॉक्टर साहब थे बहुत पुराना सरकारी नौकरी में, तो उनके पास हम लोग ले जाते थे। बीमारी क्या हुआ है तो हम लोग को समझाते थे बचपन में। अच्छा। आस्ते 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 उनके साथ में हम लोग का ऐसा जुड़ाव हो गया कि घर जैसा। कौन, क्या नाम था डॉक्टर साहब? डॉक्टर KP सिन्हा नाम था। अच्छा। सरकारी मतलब सरकारी डॉक्टर थे। अगर ड्यूटी करके अपना पार्ट टाइम में समय दे देते थे कि हम इतना बजे आएंगे। और हमारा डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, वो हम लोगों के लिए भगवान थे, हर किसान के लिए। ऐसा नहीं, रांची में? हाँ हाँ, रांची में उनसे बड़ा डॉक्टर कोई ना है और ना कोई हो सकता है। वर्क उतना कोई कर ही नहीं पाएगा। रिटायरमेंट के बाद, अभी तो स्वर्गवास हो गए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो बैठे नहीं। और सबसे बड़ी बात है किसान के लिए कि वो पैसा कभी नहीं लेते थे। जो आप मर्जी से दे दीजिए, पॉकेट में रखे। अब 100 है, 50 है, 200 है, 500 है, वो ये नहीं देखते थे, कभी नहीं देखते थे। और जैसे दवा बेचने वाला कंपनी लोग, हम लोग आँख से खुद देखे हैं, आएगा ना सर ये दवा बेच दीजिए, ये दवा क्या क्या केमिकल उसमें बात पढ़ते थे। पढ़ने के बाद बोलते थे कि तो आप जाइए यहाँ से। हमको पैसा कमाना रहता, बहुत कमाते। अब तो वो नहीं है, तो कैसे आप मैनेज कर पाते? अब देखिए उन्हीं के रास्ता पर चलते हुए हम लोग को बहुत सारा अनुभव हो गया है। कुछ ज़्यादा गड़बड़ी है तो एक केमिस्ट हैं, वो भी उन्हीं का चला है। अच्छा अच्छा। सब में थोड़ा सा हो सकता है, नहीं बोलना चाहिए। मतलब उन्हीं के शिष्य हुए? हाँ, उन्हीं के शिष्य है, उन्हीं से हम लोग परामर्श करके दिखाते हैं। अच्छा, फिर और भी लोग डॉक्टर है जो कुछ चीर फाड़ ऑपरेशन वगैरह करता रहता है, कुछ भी तो वो डॉक्टर लोग से दिखाते हैं जो स्पेशलिस्ट जिस लाइक है, जिस चीज़ का जरूरत है। नहीं तो इन्हीं से हम लोग का काम चला जाता है, चल जा रहा है। अच्छा, तो डेयरी फार्मिंग के बारे में सोचते हैं, यूट्यूब देखते हैं और सोचते हैं कि डेयरी फार्मिंग करेंगे, सब चीज़ से समर्थ हैं, उसके बाद भी उनके मन में कन्फ्यूजन होता है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? सबसे बड़ा बात है कि अगर आप सोच के निकले कि फार्मिंग करना है तो पीछे मत देखिए। हो सकता है कि आप फार्मिंग में थोड़ा लड़खड़ा जाए, या जानवर में ऐसा कुछ बीमारी आती है जो पहले आपको पता नहीं चल पाए। उसके लिए तो डॉक्टर है, ब्लड जांच करने के लिए से लेकर के डॉक्टर
जो भी सुविधा जरूरत केमिस्ट पे आप बात बताइए। उसके बाद में यदि आप नीचे की तरफ ढलान की तरफ मतलब आपका डेयरी नहीं चल पा रहा है तो भागिए मत, आप जिंदा रहिए। एक ना एक दिन दूध बेच के आप आगे बढ़ जाइएगा। तब तक आपको 2-4 साल 5 साल बीत जाएगा, खुद अनुभव होने लगेगा। हो सकता है कि 10 से स्टार्ट किए 2 पर आ गए, 5 पर आ गए, वहाँ आपको स्टैंड रहना है। 35 साल में मेरे को सबसे ज़्यादा 2021 के बाद हमको लगा सहारा इंडिया में मेरा बहुत सारा पैसा, मेरा पूरा ज़िंदगी का कमीनी उसमें बुड़ गया। जो अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं कह सकते। उसमें कोरोना आ गया, बहुत सारा ग्राहक लोग छोड़ दिए। उसके बाद में मेरे पास पैसा नहीं के कारण मैं गाय हम खरीद नहीं पाए। 2-3 गैया बीमारी से, ये चिकन पॉक्स जो आता है ना चमड़ा पर, उसमें मेरा चली गई। उसके बाद हम एकदम जीरो पर आ गए। जीरो से हम 8 महीना से हम फिर स्टैंड किए हैं, तो 7-8 गैया है अभी मेरे पास। तो मतलब हार आप नहीं माने ना, ऐसा कैसे? हाँ, ऐसा भगवान का। आप देखिए मरता क्या नहीं करता, हम भी मर गए थे, करते रह गए इसलिए उठ गए। लेबर का पेमेंट उतना ही देना था, उसके साथ उतना ही जब जिम्मेवारी है, तभी उसको भी नहीं रोके हम भले नहीं खाए, गाय भले खाई है, लेकिन उसको आप कोरोना के समय में पूरा मदद किए। हाँ, इसलिए आज वो लेबर आपके साथ हैं, खड़े हैं। हाँ, मतलब आपका मैसेज क्लियर है कि अगर आप ठान लिए हैं तो किसी भी परिस्थिति में करना। आप यदि आप बेरोजगार हैं, किसी भी धंधा में बेरोजगार है, अपने धंधा को लगन से नहीं कीजिएगा तो आपको अपना अनुभव कैसे मालूम चलेगा, या जो कर्म आपने किया उसका फल कैसे पता चलेगा कि ये हमको फायदा हो रहा है। आपका जज्बा और जो मेहनत, जो दिमाग से आप चल रहे हैं, कर रहे हैं, ये बहुत मतलब सैल्यूट करने लायक है। बड़ी अच्छा लगा आपसे मिल करके। ये मेरे दादाजी का सब गिफ्ट है। मतलब आपको अपने दादाजी से पूरा हाँ, सीखने को मिला। वो मतलब शुरू में ही बोलते थे ना कि तुम अपने पैर पर रहो। मैंने जो स्वाभाविक रूप में रहता है कि पढ़ा लिखा है नहीं आया तो क्या करोगे, कुछ तो करो ताकि तुम्हारा अपना खर्चा तो चले। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि इस फार्म का भी एक रेगुलर अपडेट दिखाते रहें। जी जी, धन्यवाद। प्रणाम।